सबको अर्पण करता हूँ, प्रतिदिन संगति उसके प्रेम विश्वास करता हूँ, सम देता हूँ, सम देता हूँ, तेरे लिए प्यार यीशु, सम देता हूँ, यीशु को मैं सबको देता, झुकता तेरे चरणों पर, छोड़ता हूँ संसार की इच्छा, मुझे ले और अपना कर, सम देता हूँ, सम देता हूँ, मेरे लिए प्यार यीशु, सम देता हूँ, यीशु को मैं सबको देता, मुझे अपना कर प्रभु, हो पवित्र आत्मा शक्ति देता रहो और मेरा तू, सम देता हूँ, सम देता हूँ, तेरे लिए प्यार यीशु, सम देता हूँ, यीशु को सबको देता, उससे मैं नाराज सम देता हूँ, सम देता हूँ, तेरे लिए प्यार यीशु, सम देता हूँ, यीशु को मैं सबको देता, आत्मिक आनंद दिल में है, पूरी मुक्ति का आनंद है, उसके नाम के होवे जय, सम देता हूँ, सम देता हूँ, तेरे लिए प्यार यीशु, सम देता हूँ। किसी का कोई नंबर है? हेलो, सादरी भी गा सकते हैं, हिंदी सादरी। फिफ्टी 69 नए से, अच्छा 69, यीशु पर भरोसा रखना। अच्छा, यीशु पर भरोसा रखना क्या है प्रिय लगता है, उसका
और एक गाएंगे, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। इधर से 49, ये पुराना से ना? अच्छा, हिंदी में हिंदी नए पुस्तक फर्स्ट है। अच्छा, नए से मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, दिनों रात उसके पीछे मैं चलूँगा, पीछे चलूँगा, यीशु धन्यवाद। हम लोग सब मिल करके गाए और इस वक्त हम लोग देखते हैं। हम लोग सबक शुरू करने के लिए गाएंगे। नया से है 18, क्या ही प्यारे मित्र यीशु क्या ही प्यारा मित्र पाप और दुख उठाने को, 18 नंबर का पुराना भी है। खड़े हो जाएंगे सब पे। यीशु क्या ही प्यारा उठाने को, उसकी शरण हमेशा है। आपदों का भार जब हो, कितना सुख
आइए हम प्रार्थना करें। महान आसमानी बाप, धन्यवाद देते हैं क्योंकि बीते साल 2023 में आपने हम सबको सुरक्षित प्रदान किए और हम सब सुरक्षित रहे और सुरक्षित रहते हैं पिता। आज इस नए साल 2024 में हम सब आपकी स्तुति, महिमा और प्रशंसा और धन्यवाद देने के निमित्त यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं पिता। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय यहाँ हम जितने उपस्थित हैं हम सबके संग साथ हो और हमारे जीवन को तू ले और हमें अगुवाई कर, ताकि जो हम बीते जीवन में बहुत सारी चीज़ों को छोड़ के आए पिता, उन चीज़ों को हम भूल करके हम नई दिशा, नई उमंग, नए जोश के साथ हम आगे बढ़ सके। इस तरह से हम सबको तो आशीर्वाद कर। इसी तरह से इस समय जब हम आपके वचनों को लेके आते हैं हमारे साथ होइए, ताकि आपका वचन हो सके और हमारा मुँह, और हम जब बोलते हैं पिता हम सुन के सब आशीषित हो सके और आपको हम सब मिल करके धन्यवाद दे सके। बाकी जीवन और इस समय को और यहाँ जितने उपस्थित सदस्यगणों को हम आपके हाथ में समर्पित करते हुए छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं। दया कर, सुन और ग्रहण कर। आमीन। सबों को हैप्पी न्यू ईयर। और सबको मैं आज भगीराम ज्योत मंडली की ओर से नया साल का ढेर सारा शुभकामना देना चाहता हूं। और मैं चाहूँगा कि अगर गेस्ट हैं तो कृपया खड़े हो जाएंगे, जो भी हो। हमारे बीच में दो गेस्ट हैं, एक का नाम तो मुझे मालूम है, जिया, और अंकुश। आप दोनों यहाँ हो सकते हैं। आपको हमारे भगीराम ज्योत मंडली की ओर से स्वागत है और नए साल की ढेर सारे शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। तो आप सबको भी जितने हैं, छोटे बड़े बुजुर्ग, सबको मैं आज नए साल का ढेर सारा शुभकामना देता हूं। और हो सकता है बीते साल बहुत सारे चीज़ आपने सोचे होंगे, कितने को सोचे और उसको पूरा कर पाए। कितने को जो अपने अपने जीवन में बहुत सारे चीज़ अपने परिवार की योजना के लिए सोचे थे, जिसको पूरा कर पाए। और बहुत कोई कहा है अधूरा रह गया। कितने को कहा अधूरा रह गया? है ऐसा कोई अधूरा रह गया जिसको हमने सोचे और हम उसको पूरा नहीं कर पाए? है ना? क्योंकि हम भजन संगीता 23 अध्याय कैसे पढ़ते हैं हम लोग? थोड़ा समय लूँगा मैं। चलिए कोई बोलिए तो पूरा करिए। आमीन। धन्यवाद। हम सबको याद करना चाहिए, है ना? यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। लेकिन हम इसको दूसरा सेंस में लेते हैं, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे घटी होगी। क्यों? क्योंकि हम ईश्वर के साथ अपने आप को नहीं जोड़े हैं। सही तरह से जोड़े हैं, लेकिन हम सही तरह से क्या किए हैं? नहीं जोड़ पाए। इसलिए हमारे जीवन में बहुत सारे जो योजना बनाए थे, इस योजना क्या था? अधूरा रह गया।
और हम वो अधूरा रह गया तो 2023 को क्या अभी हम साथ में लेके चलेंगे? 2023 को हम कल अलविदा कर दिए, छोड़ दिए, बहुत सारी चीज़ ऐसे रह गया। तो कभी आपने सोचा कि कल जब अलविदा बोले 2023 को, तो कभी सोचे आपने क्या हमने क्या चीज़ को छोड़ के गए? किसी ने मुझे मैसेज किया है, हमने 2023 का मिस्टर 2023 को हम क्या कर दिए? पीछे छोड़ दिए, उसको बाई कर दिए। और बहुत सारी चीज़ का उन्होंने व्हाट्सएप में किया है, धाप बनाया है, इतना धाप बनाया है कि उसको हम नहीं पहुंच पाए उस पर। तो आज हमारे लिए भी हो सकता है कि जब हम नए 2023 में बहुत सारी चीज़ों को हम छोड़ के आए हैं, तो नए साल 2024 के लिए हम एक अलग और योजना बना लिए है। अगर आप अपना योजना अपने आप बनाएंगे तो वो योजना, शायद मैं कहता हूँ आप 10 योजना बनाएं, उसमें शायद एक भी आपके लिए पूरा नहीं होगा। ईश्वर के साथ चलिए, ईश्वर के साथ चलिएंगे तो आप बहुत सारे क्या करेंगे? योजना बनाएंगे। हम लोग साबत स्कूल 2023 का चौथा त्रैमास का हम लोग पढ़े, उसमें आप लोग ने आखिरी में कभी देखे हैं उसको कि वहाँ पर हम लोग के लिए क्या योजना बनाने के लिए कहे थे? आखिरी चैप्टर, मतलब आखिरी क्या बोलेंगे, पन्ना में कुछ योजना बनाने के लिए हम लोग को बोले, अपने लिए नहीं। कितने को देखे उस योजना को और अब तक अपने जीवन में लागू किए हैं? क्या योजना है? एक योजना बता दीजिए तो जल्दी छोड़ दूंगा। क्या योजना है? कि हमारी योजना नहीं है, ये ईश्वर की योजना है। कि कहा गया है कि जो हमसे दूर है, परमेश्वर से दूर है, उनके लिए क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। वो पहला योजना है। उसके बाद उसका क्या ज़रूरत है, उसको हमें पूरा करना चाहिए। तो 2 योजना दिया है हम लोग के लिए, और इस योजना को पूरा करने के लिए आपको परमेश्वर की अगुवाई की ज़रूरत है। तो हम लोग बहुत सारे पन्ना को देखे, साबत स्कूल पाठ हम लोग 13 पाठ पढ़ के ख़त्म कर दिए, लेकिन इस योजना को हम परमेश्वर के साथ उस योजना को क्या नहीं किए, हम लोग नहीं जोड़े, हम लोग पीछे रख दिए। जिस कारण से आज हम क्या है? पीछे हैं। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के जन हैं और परमेश्वर का योजना जो है, और उस योजना को जब हम लेके चलेंगे हम साकार होंगे। तब हम कहेंगे यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। चाहे हम घोर अंधकार से होकर भी चले तभी मैं क्या करेंगे? हमें हानि से नहीं डरेंगे। कितना सुंदर हमारा परमेश्वर है, जो आपके लिए, हमारे लिए, जो उन पर भरोसा करते हैं उनके लिए क्या बना दिए हैं? योजना बना दिए है। आइए हम 1-2 आयत को हम लोग देखेंगे। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो आइए हम देखेंगे 1-2 आयत जिसको हम पाते हैं कुलुस्सी की किताब उसका 2 अध्याय उसका 6 से 9। अगर कोई खोल दिए हैं तो कृपया पढ़ देंगे। कुलुस्सी की किताब उसका 2 अध्याय उसका 6 से 9। मसीह में जीवन की मंजूरी। अतः जैसे तुमने मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसने ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव
वास करती है। ईश्वरीयता सारी परिपूर्णता वास करती है। यहाँ हम देखते हैं कि जैसे हम यीशु प्रभु यीशु में क्या है, प्रभु यीशु को हमने क्या कर लिया है, ग्रहण किया है, वैसे ही उसी में क्या है, हमें चलने की ज़रूरत है। और कहता है उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यधिक धन्यवाद करते जाओ। आज हम मसीह में हैं, हमें कहता है विश्वास में बढ़ते जाओ, दृढ़ होते जाओ, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, चूकते हैं और मसीह में बलवान होने के बजाय हम क्या हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं, हम ढीले हो जाते हैं, क्योंकि हमने सही तरह से जो है भजन संहिता 23 अध्याय को अपने मन में, अपने हृदय में हमने उसको नहीं लागू किया है और ना हमें उसको सही इस्तेमाल किए हैं। इसीलिए हम क्या है, हम विश्वास में पिछड़ जाते हैं, हम गिर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर है हर समय कहता है कि हमें हर समय, हर मिनट, हर सेकंड परमेश्वर हमें संभालता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है। इसलिए कहता है चौकस रहो, और अब कहता है कि चौकस रहो कि तुम धोखा ना खाओ। अगर हम परमेश्वर को छोड़ के इधर उधर ताकेंगे, इधर उधर जाएंगे और हम अपनी सोच, अपने विचार को लेकर करेंगे, तो हम निश्चय हम क्या होंगे, धोखा खाएंगे और ईश्वरीयता पे में हम कभी बढ़ नहीं पाएंगे। हमें परमेश्वर कहता है कि आप विश्वास में दृढ़ रहो और आगे बढ़ो, और कहता है जड़ पकड़ते जाओ। हम लोग पेड़ पौधा रोपते हैं, अगर उसका जड़ मजबूत नहीं होगा क्या होगा, आंधी तूफान आने से उखड़ जाएगा या तो टूट जाएगा, हाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन परमेश्वर हमारा है जो हमें मजबूती रखता है। और कभी कभी हम लोग ऐसा होता है कि मजबूत नहीं होने के कारण हमारा जो परंपरा है उसको हम क्या करते हैं, परंपरा को हम क्या करने चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते, उसको पकड़ के रखना चाहते हैं, उसको जकड़ना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें सिखाया, बताया है उसको नहीं, लेकिन अपना हम परंपरा को पकड़ के रखना चाहते हैं। अगर हम परमेश्वर को भी चाहते हैं और परंपरा को भी चाहते हैं, तो हमारा मनोकामना या हमारा जो योजना है पूरा हो सकता है, कभी नहीं होगा। तो आज इसीलिए हम लोग के नॉर्थ बंगाल सेक्शन से जितना भी हमारे चर्चेस है, उस चर्चेस में कहा गया है कि धन्यवाद का क्या रखेंगे, सप्ताह रखेंगे। आज धन्यवाद का सप्ताह हमने रखा है। यहाँ पर हम देखते हैं क्या है, गिनती 18 का 12 से 13 का पढ़िए तो क्या बोलता है उसमें, क्या क्या धन्यवाद हमें देने के लिए कहता है। अगर बाइबल लाए हैं, गिनती की किताब उसका 18 अध्याय 12 और 13, यहाँ कहता है, फिर उत्तम से उत्तम ताज़ा तेल और उत्तम से उत्तम नया दाखमधु और गेहूँ अर्थात उसकी पहली उपज जो वे यहोवा को दे, वह मैं तुझको देता हूँ। उसके देश के सब प्रकार की उपज, पहली उपज जो यहोवा के लिए लाए वह तेरी ही ठहरे। तेरे घराने में जितने शुद्ध हो वे उन्हें खा सकते हैं। तो हमें यहाँ देखते हैं कि हम पूरे साल हम सही रहे, सुरक्षित रहे और हर प्रकार के काम काज हम किए, और उस कमाई में से आज परमेश्वर की बढ़ोतरी के लिए, परमेश्वर के काम की बढ़ोतरी के लिए हमें आज धन्यवाद देने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखे हैं। उत्तम और ताज़ा तेल और क्या है, दाखमधु और गेहूँ फसल जो है परमेश्वर को अर्पण करें, और उसमें से जो लेवी थे वे सब उनको
खा सकते थे। और इसी तरह से आज हमारे लिए भी ये मौका है कि हम परमेश्वर को संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से जो है परमेश्वर को हम अपना धन्यवाद दे, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित प्रदान किए हैं। आइए हम फिर से पढ़ेंगे उसको, कुलुसी की किताब उसका 2 अध्याय उसका 20 से 23। यहाँ कहता है, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उसके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसे विधियों के वंश में क्यों रहते हो कि यह ना छूना, उसे ना चखना और ना उसे हाथ लगाना, ये सब वस्तु काम में लाते लाते नष्ट हो जाएगी, क्योंकि ये मनुष्य की आज्ञा और शिक्षा के अनुसार है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये सारे चीज़ क्या है, जो हम मनुष्य की आज्ञा, मनुष्य की शिक्षा के अनुसार से जो करते हैं, कहते हैं कि परमेश्वर के पास लाते लाते क्या हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। फिर हम परमेश्वर को हम क्या अर्पण कर सकते हैं? इसी तरह से कहता है, इस विधियों को अपने इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्मिक हिंता और शारीरिक और योग्याभ्यास के भाव के ज्ञान का नाम तो है, परंतु सांसारिक अभिलाषाओं को रोकने में इसमें कुछ भी लाभ नहीं है। जब हमारे जीवन में इन सारे चीज़ों को कुछ लाभ नहीं है, तो उससे हमें ग्रहण करके क्या फ़ायदा है? इसलिए चाहिए कि हम जो परमेश्वर को जो चीज़ भाता है, परमेश्वर का जो ग्रहण योग्य है, वही चीज़ करें, ताकि परमेश्वर हम सबको क्या करेंगे, आशीष देंगे। आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 118 उसका 1 और 2। भजन संहिता 118 उसका 1 और 2। यहाँ कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। क्या ही महान वचन है कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। आइए हम पढ़ेंगे फिर उसका 8 और 9। 8 और 9 कहता है, यहोवा का शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा का शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। देखिए, मनुष्य और यहाँ प्रधान, उन सब पर भी भरोसा रखने से, परमेश्वर पर जब हम भरोसा रखते हैं, सबसे क्या है, उत्तम है। इसी बात में हम चूकते हैं, क्योंकि हम कभी भरोसा रखते हैं पादरी के ऊपर, कभी एल्डर के ऊपर, या कभी औरों के ऊपर हम भरोसा रखते हैं, लेकिन परमेश्वर पर हम भरोसा नहीं रखते हैं। हमें चाहिए कि हमें सर्वप्रथम परमेश्वर को स्थान दे और परमेश्वर पर हम भरोसा रखें, तो हम परमेश्वर की जो आशीष हम पाएंगे। इसी तरह से हम 2023 में बहुत सारे चीज़ों से हम चूक गए हैं। हम 2024 में निर्णय करें कि हम इस साल हम नहीं चुकेंगे, और इसीलिए सबसे पहले हम परमेश्वर का जो योजना है, ये उस योजना को हम बनाएं। हम एक दूसरे के साथ मिलें, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें और एक दूसरे को हम मदद करें। ये हमारे लिए, हमारे एडवेंटिस्ट होने के नाते, ये हमारे लिए बड़ी योजना होनी चाहिए, ताकि उस योजना के तहत हम नहीं जानते हैं कि बहुत सारे लोगों का मन क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है और वे परमेश्वर को पहचान सकते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी है और सबसे बड़ी हमारे लिए ये ललकार है कि जब तक हम एक दूसरे से ना मिले, एक दूसरे से के लिए हम प्रार्थना ना करें, एक दूसरे की ज़रूरत को हम पूरा ना करें, हमारे योजना ये साल भी क्या रहेगा, अधूरा रह जाएगा। और हमारे जीवन में बहुत सारी घटी कमी, उतार चढ़ाव हमें होती रहेगी।
आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 107 उसका 1 अध्याय। भजन संहिता 107 उसका 1 अध्याय। किसी को मिल गया, पढ़ दीजिए। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहाँ भी वही चीज़ कहता है कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर यहोवा हम सब पर अपना दया दृष्टि अनुग्रह हम पर बनाई रखती है। आइए हम आखिरी में पढ़ेंगे भजन संहिता 119 उसका 57 119 का 57। यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। यहोवा मेरा भाग है और उसके वचन के अनुसार चलने के लिए मैंने क्या किया है? निश्चय किया है। तो आइए आज हम सबके लिए परमेश्वर हम सब का क्या है? भाग है। और भाग कभी होता है ना, कम बेसी हो जाता है ना, लेकिन परमेश्वर को आप संपूर्ण मन से संपूर्ण हृदय से परमेश्वर को दीजिएगा, आपका भाग कभी कमी नहीं होगा और आपके भाग में हमेशा क्या रहेगा? हरा भरा रहेगा। हाँ, क्योंकि आपने क्या कर लिया है? आज 2024 साल का पहला दिन में आपने क्या कर लिया है? निश्चय कर लिया है, तय कर लिया है कि आप परमेश्वर के लिए करेंगे, परमेश्वर को देंगे, आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे। क्या हम निश्चय कर सकते हैं? क्या हम निश्चय कर सकते हैं? हमें चाहिए कि हम अपने आप को सुनिश्चित करके हम परमेश्वर को जो है अपने योजना, अपना सारे चीज़, अपना सोच विचार चाल चलन सब कुछ को क्या करना है? परमेश्वर को सौंपना है। अगर परमेश्वर को हम सौंप देंगे तो मैं ये आशा करता हूँ कि परमेश्वर आप सबको 2024 में बहुत सारे आशीष देंगे और उस आशीष में परमेश्वर का भाग रहेगा और परमेश्वर का भाग आपके साथ है। आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई घटी कमी नहीं होगी। तो आइए आज हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, संपूर्ण मन से हम धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर ने आपके प्रत्येक के जीवन में बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। क्या परमेश्वर आपके जीवन में अच्छे अच्छे कार्य किए, इसी के लिए धन्यवाद देंगे आप? क्या परमेश्वर आपके जीवन में बुरे काम किए हैं, इसके लिए धन्यवाद नहीं देंगे? क्या सोचते हैं? हमें चाहे परमेश्वर क्या रखा है, बहुत सारी चीज़ में थोड़ा बहुत ऊंचा नीच रखा है, लेकिन आपके जीवन को परमेश्वर ने क्या किया है? संभाल के रखा है, आपको स्वस्थ जीवन दिया है। अगर आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं तो परमेश्वर को खुले दिल से खुले मन से धन्यवाद दें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन को सुरक्षित रखे। परमेश्वर हम सबको आज के छोटी से वचन के प्रति हम सबको आशीष देवे। धन्यवाद। इस समय हम चाहेंगे कि जितने कोई आज सोच के आए हैं कि आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। जिस तरह से यहाँ हम देखते हैं कि फिर उत्तम से उत्तम नया दाख मधु और गेहूँ अर्थात उसकी पहली उपज जो यहोवा ने दी है, मैं तुमको देता हूँ। आज आप ये समय है कि आप परमेश्वर को धन्यवाद के रूप में जो कुछ लाए हैं उसको आप अर्पण कर सकते हैं। इस समय मैं चाहूँगा कि यहाँ 2 रहने दीजिए इसको, और जिनको काम नहीं मिला ले सकते हैं, और मिल गया है तो आप लोग जितना है आप लोग एक एक करके आइए और आपका धन्यवाद का जो दान है वो परमेश्वर को समर्पण करें। आइए।